Hello, my dear students. Welcome to the session of two variable analysis. Limit, continuity, derivability, directional derivative and other concepts. ये अब आप टू वेरिएबल में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो आज की क्लास है और आने वाले जो भी 4-5 क्लासेस हैं, ये पूरा होली एंड सोली वन वेरिएबल पे तो डिपेंड करता है, लेकिन उतना नहीं करता जितना लगता है। मतलब टू वेरिएबल वाला पार्ट वन वेरिएबल के मुकाबले एग्जाम में भी आपसे आराम से हो जाएगा। यही देखा गया है, यही पैटर्न देखा गया है वर्षों से कि टू वेरिएबल से बच्चे डरते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। वो चीज़ ही ऐसी है। तो ये वाला पार्ट आप अच्छे से कर लीजिए। पैकेज है 4 से 5 क्लासेस का, आपका काम ही पक्का हो जाएगा और क्वेश्चन आने ही आने हैं। चलिए शुरू करते हैं। टू का मतलब दो भी हो जाएगा, तीन भी हो जाएगा, एन भी हो जाएगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखी जा रही है, आप लोग ज़रा देखिए, चाहो तो लिख भी सकते हो। देखिए, हमें दो तीन चीज़ें करनी है। एक तो आपको लिमिट करना है, एक आपको कॉन्टिन्यूटी करना है टू वेरिएबल का, एक आपको डिफरेंशियबिलिटी करना है, और बहुत ज़रूरी चीज़ है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। चाहे कोई बोले या ना बोले, आपको करना पड़ेगा। और इसके अलावा बाउंडेड भी करना है। ये सब चीज़ें आपने रियल एनालिसिस में पहले भी सुनी हुई है। ठीक है, ये सब अब आपको टू वेरिएबल में करना है। मतलब जैसे आप एफ एक्स लिखते थे वन वेरिएबल का फंक्शन, अब आप एफ एक्स वाई लिखेंगे टू वेरिएबल का फंक्शन। तो ये इसका लिमिट, इसका कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, बाउंडेडनेस कैसे देखा जाएगा, तो अभी उसी पे बात करेंगे हम। पहले तो मोटी सी चीज़ समझ लो बेटा। देखो, एफ फ्रॉम रियल टू रियल बहुत पढ़ लिया। अब आप आइए एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। देखिए, इन दिस केस अब आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जो है दैट इज अ रियल नंबर, आंसर रियल में आएगा। बट इन दिस केस आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर। पहले देख लीजिएगा वहाँ पे क्या है, वो देते हैं, ऐसे देते हैं। अगर ये एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर है तो दिस विल बी समथिंग कॉमा समथिंग। तो यहाँ मान लीजिए एक्स प्लस वाई लिख दिया, यहाँ टू एक्स लिख दिया कॉम्पोनेंट वाइज। इसी तरीके से अगर यहाँ रियल नंबर लिखना है तो भाई ये एक्स वाई चलेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चलेगा, ये आपका एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी चलेगा, ये हो जाएगा। तो राइट नाउ जो प्रिवेल करता है एग्जाम में, तो एग्जाम में जो चीज़ प्रिवेल करती है वो ये है। मतलब एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर, बट कभी कभी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी दे दिया जाता है। हेलो, आर यू लिसनिंग? तो उस केस में आपको कंपोनेंट वाइज काम करना पड़ेगा सारा। दोनों चीज़ें कर लेंगे, ज़्यादा आपको यही करना है, इस पर ध्यान लगाना है। तो इसमें आइए अब ज़रा बात करें सबसे पहले। क्या कह रहे हैं? लगभग कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं, बट थोड़ा आपको अप्रोच दिखाना पड़ेगा। ये ऐसा आराम से हो जाएगा एग्जाम में भी। देख लीजिएगा एग्जाम में सबसे पहले यही करेंगे आप। नहीं, डिवाइड नहीं किया, मैं कह रहा हूँ अगर आपका एफ एक्स वाई ये लिखा हुआ है तो ये भी आर स्क्वायर से आ रहा है, ऐसे लिखा है तो भी आर स्क्वायर टू आ रहा है, ऐसे लिखा है तो भी आर स्क्वायर टू आ रहा है। सिंपली अगर आपने एफ ऑफ एक्स वाई को टू एक्स लिख दिया तो ये भी आपका आर स्क्वायर से आ रहा है ना, बिकॉज आंसर में रियल नंबर ही आ रहा है। बट यहाँ देखिए, अब आओ आगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट करेंगे बाउंडेडनेस। बाउंडेडनेस, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? आइए, एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर इज बाउंडेड if and only range f contain in R is bounded। जी, रेंज एफ के बारे में बात करें, ये सब आपको लिखने का समय तो मिलेगा नहीं,
इसलिए चुपचाप देखते रहिए। ये आपका आर स्क्वायर हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका एफ है। बेटा रेंज का मतलब तो आपका एफ ऑफ आर स्क्वायर ही होता है। अभी जो कि आपको दिख रहा है अभी कि है तो ये आर आर का ही सबसेट। मेरे प्यारे प्यारे बेटा, अगर यहाँ आप एक्स वाई लेंगे तो यहाँ आप एफ एक्स वाई लेंगे। Likewise, if I were to take AB here, then I have to take f of AB here. तो इसका बाउंडेड होने का क्या मतलब? अब तो रियल नंबर्स में आ गए। So that is this is written only mod of fxy less than equal to m for all xy belongs to R square। वही वहाँ पे आप mod fx लेते थे, यहाँ mod fxy लेंगे। अब मैं ज़रा फटाफट से आपको 2-3 एग्जांपल्स दे दूँ, भाई ये क्लियर है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जैसे वन वेरिएबल में बाउंडेड के लिए होता है, ऐसे ही टू में भी बाउंडेड के लिए अभी राइट नाउ ये हो जाएगा। अच्छा जी, एग्जांपल देखिए। हाँ जी, क्या आप लोग हमारे साथ हैं? ओके, देखो भाई, एग्जांपल नंबर 1। हाँ जी, आपसे आपको फंक्शन दिया गया है और पूछ रहे हैं आप ये बाउंडेड है या नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, अभी मैं करा देता हूँ घर पे बैठ के, और अगर अप्रोच आप सोच सके लगा सके तो लगाइएगा। जस्ट साथ आइए। हाँ जी, अप्रोच 1 अप्रोच 2, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। यस, देखिए फंक्शन आपको ये चाहिए ना, इसका मॉड क्या चीज़ से लेस है, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। तो बेटा ये एक्स वाई है, ये एक्स टू प्लस वाई टू है। अगर आपको चाहिए मॉड एफ चाहिए, यानी आपको एक तो मॉड एक्स वाई चाहिए और मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो ये लेस हो या ग्रेटर हो, जो भी हो, तो आपको ये कंपेयर करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स वाई से कंपेयर करना है। क्या इसको देख के आपको स्कूल लेवल का अलजेब्रा याद नहीं आ गया? भाई ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और ए भी है, तो ऐसा एक्सप्रेशन तो ए प्लस भी होल स्क्वायर और ए माइनस भी होल स्क्वायर में मिलेगा। हेलो, बोलो। हाँ तो आइए, तो ये रफ में करके देख लीजिए। तो ये दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, जैसे मैंने पहले बोला कि हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो जाता। देखो अभी तो शुरुआती स्टेज है, काहे घबरा रहे हैं? ध्यान दीजिए। हाँ जी, एक्स प्लस वाई भी ले सकते हैं, एक्स माइनस वाई भी ट्राई कर लीजिएगा। सो दिस इम्प्लाइज जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। माइनस क्यों लिया अभी पता लगेगा बेटा, माइनस क्यों लिया। सो दिस इम्प्लाइज टू एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, हाँ जी वो उधर ले जाइए, इधर ले आइए। सो दिस इज एक्स वाई डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग इज लेस देन इक्वल टू 1/2। चेक कर लो भाई। तो दिस इम्प्लाइज ये जो आपका मॉड एफ एक्स वाई है, या सिंपली एफ एक्स वाई आ गया, ये जो आपका एफ एक्स वाई है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल एक्स। हेलो, हेलो, ये स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग? हाँ, जैसी मैं इसमें चेंजेस करने जा रहा हूँ, आप लोग बस ऑब्जर्व करते रहिए। देखिए भाई, आपको एफ नहीं चाहिए, आपको मॉड एफ चाहिए। हाँ, अगर एफ चाहिए तो फिर ऐसा होना चाहिए कि एफ एक्स वाई किसी चीज से लेस हो और किसी चीज से ग्रेटर हो। यहाँ लेस तो आपका हाफ के लिए आ गया, लेकिन ग्रेटर क्या चीज से होगा ये आपको नहीं पता लग रहा है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का साइन कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। बट एक्स और वाई का प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअली एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी। तो यहाँ पे लोअर में क्या आएगा उसका नहीं पता, तो उससे बचने के लिए लो भाई, ऐसे ही धीरे धीरे तो काम होता है। लो, इसकी बजाय ये कंसिडर कर लो, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मॉड एक्स स्क्वायर आएगा, मॉड वाई बहुत पढ़ा दिया तुम्हें, मैं कह रहा हूँ बहुत पढ़ा दिया आपको। हाँ जी, मॉड एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये मॉड एक्स वाई हो जाएगा। इज इट ओके? बात समझ में आई? ये मैं कह रहा हूँ ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी एक्सप्रेशन इतना अच्छा आ जाता है कि आंखों में चमक आ जाती है कि ये तो बड़े आराम से स्कूल की आइडेंटिटी से हो जाएगा। अब दूसरा दूसरा मेथड सुनिए, सेकंड मेथड। आर यू रेडी फॉर अदर मेथड, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में लगेगा? देखिए भाई, ये आपका आर स्क्वायर प्लेन है, आर स्क्वायर।
तो एक बार अगर आपने एफ एक्स वाई लिख दिया, यानी एक्स वाई यहाँ 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 कहीं से भी आ सकता है। तो अगर आपको मॉड एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एम चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई, दैट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन ऑल डायरेक्शंस। तो समटाइम्स आप यू मे नॉट बी एबल टू मेक आउट कि क्या चीज़ से लेस होगा। तो उस केस में क्या करना है बेटा, कुछ ऐसा लो जो सारे डायरेक्शंस कवर कर ले। पोलर पोलर, तो एक्स को ले लीजिए आर कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा। वाई को ले लीजिए आर साइन थीटा। ये हम इंटीग्रल में बता देंगे आपको कि कैसे आता है। अभी के लिए तो जैसे 11th क्लास का बच्चा करता है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया आपका आर स्क्वायर, ये तो दिख रहा है आपको। हाँ जी, इसमें अगर आप डालेंगे, डालने से पहले अगर एक्स आर कॉस थीटा है, वाई आर साइन थीटा है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स में भी बताया था आपको, काय टेंशन ले रहे हो। कॉम्प्लेक्स जब शुरू शुरू में बिगिनिंग वाली 8-10 क्लासेस दी गई थी तब भी बताया था। बेटा एक्स को पुट करिए आर कॉस थीटा, वाई को पुट करिए आर साइन थीटा। अब आप बताइए, यस ऑल ऑफ यू। पहली चीज अगर आपका थीटा वेरी करेगा अलग अलग, यानी थीटा 0 ले लो, फिर थीटा पाई बाय 4 ले लो, जो भी है मतलब पाई बाय 4 पाई बाय 2 वट एवर जो भी आप ले सकते हैं। तो पहले थीटा 0 लिया तो इतना पाई बाय 4, इतना पाई बाय से, ये आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हाँ जी, 0 डिग्री या रेडियन ले लीजिए। तो 0, देन पाई बाय 6, पाई बाय 3, देन 45, 60 जो भी है वॉट एवर, ये पूरा 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 पूरा। तो थीटा वेरी करेगा तो क्या आप चारों दिशाएं कवर कर रहे हैं? हेलो। एंड लाइकवाइज अगर आर वेरी करेगा तो अभी अगर R1 है तो इतना है, R2 है तो इतना है, तो पूरा ही कवर हो गया। थीटा ऑल डायरेक्शंस एंड आर आपको लेके जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो ये इसीलिए ये काम की चीज है। हाँ सही सुना आपने। इसकी बजाय ये सबको थोड़ा ना दिखाई देगा, लेकिन ये तो सबको दिख जाएगा। इस पे तो काम कर ही सकते हैं। तो जब कभी भी आपका बाउंडेड के लिए बोला जाएगा कि भाई फंक्शन को बाउंडेड शो करो, तो आप ये इस पे भरोसा कर सकते हैं। अब ये 100% साथ देगा भाई, वो तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन 90% दे देता है, ज़्यादा दे देता है बल्कि। तो इसका बाउंडेड इससे चेक करते हैं। आइए ज़रा बेटा, जब इसमें पुट किया आपने तो ये बन गया आपका आर कॉस थीटा आर साइन थीटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर। जैसे ही आप मॉड लगाओगे मेरे बेटा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, वी एंड अप विद मॉड में कॉस थीटा इंटू मॉड में साइन थीटा। हाँ जी, क्या कॉस और साइन हमेशा 1 से लेस रहते हैं? बोलिए। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल आर एंड फॉर ऑल थीटा। लो भाई, सारे डायरेक्शंस कवर हो गई, सारी लेंथ कवर हो गई। सो दैट इज एफ इज बाउंडेड। अब क्लियर है आपको? उधर से भी आ जाता और यहाँ से भी आ गया। चलाओ हाथ। भाई मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये इधर लिखा हुआ ना कुछ प्रिंट ठीक से नहीं आ रहा, ऐसे ही है। लेट मी चेक। यहाँ पे इधर ओके, लेट मी यूज लाइट कलर्स ओनली, फिर वही कैमरे की कहीं परेशानी ना हो जाए। यूज करेंगे। हम्म, अगला कॉन्सेप्ट है आपका लिमिट का। यस,
ये देखिए, आई थिंक बेटर। बेटा ये वन वेरिएबल में क्या करते थे आप लोग, वन वेरिएबल में, सॉरी, वन वेरिएबल में आप एक पॉइंट सी ले लेते थे और आप लिखते थे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। अब आप टू वेरिएबल में एक पॉइंट लेंगे ए बी, एंड ऑब्वियसली अब क्या लिखोगे वो आपको भी पता है, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी। ध्यान देंगे, मैं प्रॉपरली आपको लिखवा दूंगा। जी, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है इधर आपने सी को अप्रोच किया लेफ्ट से और यहाँ सी को अप्रोच किया राइट से, दो ही पाथ हैं, दो ही रास्ते हैं। अगर इन दोनों रास्तों से आपका आंसर सेम आ रहा है तो आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जरा यहाँ देखिए, जिस तरह यहाँ सी पॉइंट को अप्रोच करना था उसी तरह यहाँ ए बी पॉइंट को अप्रोच करना है। हाँ जी, डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2, डायरेक्शन 3, डायरेक्शन 4। हाँ जी, डायरेक्शंस ऑल ओवर, नो 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 माय डियर, नो। कुछ नजर आया है, ये है समझने वाली चीज कि टू वेरिएबल में एक पॉइंट को आप इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं। तो अब तो सोचने वाले के लिए धर्म संकट पैदा हो गया भाई। यहाँ लिमिट का एग्जिस्टेंस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को कोइंसाइड करना चाहिए। अगर कोइंसाइड तो लिमिट एग्जिस्ट, इफ नॉट कोइंसाइडिंग देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ सिंपल, बहुत किया आपने। यहाँ क्या करेंगे, ये तो यार सिर में दर्द हो गया। अब अगर ए बी के बारे में बात करें तो ए बी को तो बहुत सारे रास्तों से अप्रोच किया जा सकता है। या लेट मी टेक अ पाथ, पाथ। बेटा देखो, ए बी से पास करता हुआ, क्योंकि आपको ए बी पे कन्फाइंड रहना है, तो ए बी से पास करता हुआ पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। हाँ जी, द आइडिया इज, यही वाला आइडिया, जिस तरह लेफ्ट वाला पाथ और राइट वाला पाथ सेम आंसर देगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लाइकवाइज हाँ जी, इन सभी पाथ्स के अलोंग अगर आपका लिमिट सेम आ रहा है तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा। जिससे मान लीजिए पहला पाथ आपने लिया इधर, बेटा लिमिट आया 10, सेकंड में भी लिमिट आया 10, लेकिन थर्ड वाले में लिमिट आ गई 15, तो आप बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इसमें खतरा है। क्या खतरा है? अरे कितने पाथ ट्राई करोगे भाई। हेलो, आर यू लिसनिंग? तो स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, उनको कस के पकड़ के रख लीजिए, कस के पकड़ के। ओके, लेट मी टेल यू definition. Limit x y tends to a b exists, sorry, f x y exists if and only if हाँ जी, द वैल्यू है above एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इज सेम along all paths passing through ए बी। अब देखो भाई, जो अब आपको उल्टे सीधे लोगों के उल्टे सीधे विचार मिलेंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन है, अब कोई किसी को कंट्रोल तो नहीं कर सकता ना। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल साइट भी नहीं है इन सब के लिए। यूट्यूब पे जिसका जो मन हो रहा है डाल रहा है, तो आप कम से कम गलत ना करें। आप मेरी बात ध्यान से सुने। हाँ जी, ये लगभग असंभव है इस डेफिनेशन को यूज करके प्रूव कर देना, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी पाथ पास करेंगे ए बी से। तो सर्टेन नोट्स आर देयर, वो देखिए। नोट नंबर 1, इफ हाँ जी, मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ। हेलो, आप लोग हैं क्लास में? बेटा एक बात बताओ, वो जो पॉइंट लिया है आपने ए बी, उससे कितने पाथ, कितने सारे पाथ ऐसे हैं जो पास कर रहे हैं इनफाइनाइटली मैंने, है ना? तो ये पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली अगर पास्ट एग्जाम्स में 100 क्वेश्चन आए हैं, 100, बेटा 100 में से 95 क्वेश्चन, 95, मैं पूरा हिस्ट्री बता रहा हूँ, 100 में से 95 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन वो ओरिजिन के लिए होंगे। कहाँ के लिए होंगे? ओरिजिन के लिए। तो ये आपका पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है, 0 0। तो आपको इसी पे काम करना है, मैक्सिमम काम इसी पे होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो आप बोलेंगे भाई इसके लॉन्ग जितने पाथ हैं उन सबसे पास करना चाहिए। तो यहाँ पे नोट है, ध्यान से देखिएगा।
देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी, नोट नंबर 2। अब ज़रा ध्यान से देखो मैं अभी क्या क्या कह रहा था आपको। नोट नंबर 2 हैं भाई, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों क्या कहते हैं कुछ खिलाड़ी कि भाई ये लाइन ले लीजिए y इक्वल टू एम एक्स। ये लिया आपने y इक्वल टू एम एक्स, एम एक्स का मतलब y इक्वल टू एक्स, 2x, 3x, सारे लाइंस कवर हो गई। अरे बाबा एक बात बताओ, यस स्टूडेंट्स, क्या ओरिजिन से सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही पास करेगा और कोई पाथ नहीं बनाए क्या? अरे पैराबोला भी पास करेगा भाई, हेलो, ये भी तो पास करेगा, क्या नहीं करेगा बताइए? कुछ ऊट पटांग सा फिगर ले लीजिए, लीजिए ये भी पास करेगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं, कहते हैं, खूब लोग कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम मान लेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर, बिल्कुल ही गलत बात और बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण वक्तव्य। इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो हो ही नहीं सकती। अगर हर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो भी लिमिट एग्जिस्ट करने की गारंटी नहीं है, नहीं है गारंटी। आप पूरा अच्छे से स्टेब्लिश करिए सारी चीज़ों को, ऐसे उल्टे सीधे कंसेप्ट नहीं लगाने। ओके, नोट नंबर 2। देन ऑल्सो लिमिट, ये पहली चीज लिखवा दी मैंने ताकि आप गलती ना करें, एक्स वाई टेंस टू ए बी मे नॉट एग्जिस्ट। हेलो, हाँ जी, आर दीज नोट्स क्लियर? आर दीज थिंग्स क्लियर? और सुनिए, तो ये आपको दिख रहा है, अगर दो पाथ्स के लॉन्ग आपका आंसर डिफरेंट है फिर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और ये भी पता लग गया आपको कि अगर हर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग आंसर सेम आ रहा है तो भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा जी, नोट नंबर 3। टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट यूजिंग दिस डेफिनेशन, वन में यूज पोलर कोऑर्डिनेट्स, और भी तरीके हैं, पोलर से भी हो जाएगा। और यूज एप्सिलॉन डेल्टा अप्रोच। बेटा यहाँ तो मैं कराऊंगा ही, वन वेरिएबल में तो आपने नहीं किया, लेकिन टू में तो ये होगा ही होगा, बड़े आराम से हो जाएगा। कर लीजिए, लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। हाँ जी, गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अरे अब बताओ क्या कह रहे हो? किसके लिए पूछ रहे हो? किस नहीं, किस एग्जाम के लिए पूछ रहे हो? मतलब आप ऑनर्स का एग्जाम के पूछ रहे हैं या सीयूईटी के एग्जाम के लिए पूछ? हाँ, सीयूईटी में वही सब है, सीयूईटी में यही सब पढ़ना है आपको। ये थोड़ा अप है, अप लेवल रहता है इसका, सीयूईटी का थोड़ा सा इससे कम रहता है लेवल, उसका भी अच्छा है बट इसके मुकाबले कम ही रहता है।
हेलो, हो गया? ओके। यस, पहला क्वेश्चन आपका। यस ऑल ऑफ यू। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट अंडर कंसिडरेशन क्या है कि मैं 1 सेकेंड। हियर पॉइंट अंडर कंसिडरेशन इज 0 0। बेटा एक बात अपनी गांठ बांध लीजिए आप सभी लोग। हाँ जी, जब कभी भी अदरवाइज भी लाइफ में भी बेटा ओरिजिन से हर वो ग्राफ, हर वो कर्व पास करता है या हर वो इक्वेशन पास करेगी जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो। कांस्टेंट टर्म जिसमें कुछ भी लिख दीजिए आप, एक्स में, वाई में, जेड में, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो ओरिजिन ओरिजिन से पास कर नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, आइए, क्या क्या पास करेगा ओरिजिन से, जल्दी बताओ। दिस विल नॉट पास, दिस विल पास क्योंकि कांस्टेंट नंबर नहीं है, दिस विल पास कांस्टेंट नंबर नहीं है, दिस विल नॉट पास। इज इट ओके? तो जब ओरिजिन का क्वेश्चन आए तो ऐसा ऐसा पाथ ढूंढना जो ओरिजिन से पास करे, बड़ा आसान है, बस उसमें कांस्टेंट नंबर नहीं लीजिए। अब भाई पाथ तो बहुत सारे होंगे ना जो ओरिजिन से पास कर सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन ले लीजिए या पैराबोला ले लीजिए, उस स्टिक टू दिस थिंग्स ओनली। पावर 1, पावर 2 पैराबोला, पावर 3 क्यूबिक, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, इसी से हो जाएगा। बेटा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ओरिजिन से पास होने वाले हर पाथ के लिए आपका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, ओरिजिन से तो एक्स एक्सिस भी पास कर रहे हैं, ओरिजिन से तो वाई एक्सिस भी पास कर रहे हैं, पहले इन्हीं का कल्याण किया जाए। हाँ जी, जरा ध्यान दो। अलोंग एक्स एक्सिस मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है तो एफ एक्स वाई विल बिकम एफ एक्स जीरो। एफ एक्स जीरो, जैसे ही आप इसमें एफ एक्स जीरो डालेंगे तो ये नो क्या बनेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अलोंग वाई एक्सिस एफ एक्स वाई इक्वल टू F0 वाई। जैसे इधर जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो, अरे तो इक्वल आ गए। अरे भैया ये इस पाथ के लॉन्ग और उस पाथ के लॉन्ग ही तो बराबर है, बट पाथ खत्म थोड़ी ना हो गए हैं, लाइंस भी तो हैं। ये खूबसूरत सी लाइन देखिए y इक्वल टू एक्स, जिसपे आप सारा काम करते हैं। इस पे भी देख लेते हैं, अगर लिमिट सेम है तो इस पे भी आना चाहिए। तो अलोंग y इक्वल टू एक्स, बेटा जरा साथ दो। हाँ जी, एफ एक्स वाई ये ऐसे ही करना है बच्चे को, आपको। तो बेटा एफ एक्स एक्स क्या आएगा, एक्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये तो 1/2 आ गया। अरे ये तो आंसर ही फर्क आ रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और देख लो, और ले लेते हैं। अलोंग y इक्वल टू 2x, हाँ जी, एफ एक्स वाई विल बिकम, ये वाला काम करना है। तो ये तो साथ ही होगा भैया, ये तो साथ ही होगा। सो दिस विल बिकम 2/5। अब ये बताइए क्या ये सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं? हेलो, नहीं कर रहे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अलोंग y इक्वल टू एक्स, पहले ही आंसर तो डिफरेंट यही आ गया था। अलोंग y इक्वल टू एक्स आंसर हाफ है, अलोंग x एक्सिस आंसर जीरो है, तो बिकॉज ये दोनों मैच नहीं कर रही हैं तो लिमिट डज नॉट, कोई भी ले लीजिए इसमें से, आप समझ गए मेरी बात। सो देयरफॉर फटाफट लिखिए।
बेटा मैं आपको सिर्फ लेके बता रहा हूँ कि इन पाथ्स के अलोंग हम ट्राई कर सकते हैं एक बार। हाँ हाँ, एक दो पाथ लेकर ट्राई कर लिया करो ना, पता लग जाएगा बस। और क्या इसमें कितना टाइम लग रहा है। स्टिक टू सम सिंपल पाथ, जैसे y इक्वल टू एक्स, 2x 3x, तो फिर भी सिंपल है। हर क्वेश्चन में ट्राई तो करना है। अब आगे हम बोलेंगे कम और करेंगे ज्यादा। ये इलस्ट्रेशंस दी गई हैं आपको कि इन इनके लॉन्ग तो आप चेक कर ही सकते हैं। बाकी क्वेश्चन का जो आपका वैल्यू है एक्चुअल में एक्स वाई को, वो देख के भी कई सारी चीजें आप इवेलुएट कर सकते हैं। मैं कोई शॉर्टकट लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग लगाने के लिए कह रहा हूँ। हम्म। पैटर्न नोटिस कीजिए, कई सारी चीजें सीखनी है। ट्राई टू बी लॉजिकल, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। पैटर्न नोटिस करो, पैटर्न कि पैटर्न में क्या है, क्या पकड़ना है आपको। यस, कुछ नोटिस किया, कर ही लिया होगा आपने। देखिए भाई, ध्यान से देखिए। लुक एट द डिफरेंस इन डिग्रीज। देखिए एक्स का डिग्री 1 है और वाई का डिग्री कितना है। यहाँ एक्स का डिग्री 2 है और वाई का डिग्री ट्वाइस, एक तरह से दुगना हो रहा है। हेलो, ऐसे इधर यहाँ पे भी वही है, यहाँ पावर 1 है बट यहाँ पावर 3 है। यहाँ पावर 2 है और यहाँ उसका आई थिंक 3 टाइम्स यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। तो ये पैटर्न है भाई, दिस इज अ पैटर्न। सो ये पावर 1 एंड ये भी एक तरह से। तो इन इन क्वेश्चंस को देख के आपको बच्चे को समझ में आता है। यहाँ तो काफी एक्सपेरिमेंट कर दिया था, बाकी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सब में नहीं लगेगा लेकिन कई प्लेसेस में लग जाएगा, लगता है, खूब लगता है। बेटा ये जब होमोजीनियस, एक तरह से होमोजीनियस, लुक एट न्यूमरेटर एंड लुक एट डिनोमिनेटर सेपरेटली। अगर आप न्यूमरेटर में देखेंगे तो टोटल पावर 1 + 1 2 है। यहाँ पे भी हर एक इंडिविजुअल टर्म का पावर 2 है। तो दिस इज कॉल्ड, देयर इज अ होमोजीनिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ देयर इज अ होमोजीनिटी इन टर्म्स ऑफ पावर बात कर रहे हैं, तो बेटा थिंक ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y या फिर y इन टर्म्स ऑफ x, सो दैट द एक्सप्रेशन विल गेट सिंप्लीफाइड एंड बिकम अ कांस्टेंट। यहाँ तो बन ही जाएगा। y को x में x रख दो, y को x में 2x रख दो, या x को 2y रख दीजिए, x को 3y रख दीजिए, देखिए कांस्टेंट ही आएगा। तो ये दिमाग लगाना है। ऐसे इधर आ जाइए, यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पे भी होमोजीनिटी नहीं है लेकिन पैटर्न है। अब आना जरा, ये दिख रहा है y x का दुगना पावर है। बेटा जरा ध्यान दे, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम मैंने आपको बोला था कि x एक्सिस और y एक्सिस पे रफ में चेक कर लेंगे, बोला था या नहीं बोला था।
तो ऐसे ऐसे देख के बता दीजिए कि एफ एक्स जीरो कितना है, जीरो आएगा। अरे बोलो बेटा, ये तो जीरो आएगा ना, ये तो इक्वल आ गया, इससे कुछ प्रूव थोड़ी ना हुआ। तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। कैसे करेंगे? हमें दिख रहा है यहाँ y इक्वल टू एक्स करके भी फायदा नहीं होगा। तो बेटा जरा देखो, ये सेकंड पावर में खेल रहा है और ये फर्स्ट पावर में खेल रहा है। अगर मैं ये चेक कर लूं, आंखें खोल के रखिएगा। हाँ जी, है कोई क्लास में? अलोंग y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू दिख रहा है ना वो पावर का पैटर्न। सो देयरफॉर एफ एक्स वाई विल बिकम एफ एक्स रूट एक्स। फरमाइए जरा कितना है? अरे बहुत काम करना है हमें, आपको हमें। हाँ बोलो जल्दी। एक्स इंटू रूट एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स का पावर फोर। कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या आंसर आएगा बताइए ना। तो ये तो वन बाय टू है। और ये जरा ये बता दो कि अलोंग वाई, अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस क्या आंसर आ रहा था? जीरो। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसी में काम कर लेते हैं। अलोंग वाई इक्वल टू रूट एक्स क्यों? अलोंग वाई इक्वल टू टू रूट एक्स ले लेते हैं। अलोंग वाई इक्वल टू टू रूट एक्स क्यों? वन सेकेंड। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। ये स्टूडेंट्स, हाँ जी, अलोंग वाई इक्वल टू टू रूट एक्स। ये नोटिस घर पे बैठ के करिएगा कि क्या सर ने क्या किए हैं। मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, क्वेश्चन देख के क्या करेंगे। हाँ जी, ये और ये मैच तो नहीं कर रहे ना? अरे बोलो बाबा। तो लिमिट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? अभी हम पहले क्वेश्चन पे ही काम करेंगे। देखिए हमारे माइंड, इज इट क्लियर? कॉपी नहीं करिए, अभी टाइम मिल जाएगा। इज इट क्लियर टिल नाउ? देखिए जब कभी भी हम ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं या ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं, फंक्शन वगैरह पढ़ते हैं, तो क्या प्रिवेल करता है हमारे माइंड में? हमारे माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है जो कि ठीक भी है, जो कि ठीक भी है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो आपको फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स ही लिखना है। तो हम जो लेते हैं यूजुअली वो यही लेते हैं, y इक्वल टू एक्स। आपने नोटिस किया होगा जब मैं प्रोबेबिलिटी में ज्वाइन करा था तो भी मैं हाथ ऐसे चलता है भाई, क्या करें? y पहले y लिखना है फिर x लिखना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू टू एक्स। हेलो। बट यहाँ थोड़ा सा आपको पैटर्न को चेंज कर लेना चाहिए। मतलब जरूरी थोड़ा ना है कि आप y को ही x में एक्सप्रेस करेंगे, आप x को y में ले सकते हैं। हाँ जी, ये पावर अगर आपको कंबाइन करनी है तो x को भी y का सेकंड पावर की तरह लेना पड़ेगा आपको। तो बताइए जरा x को क्या लेंगे? ऐसे देख लो, अगर y रूट x है तो x को y स्क्वायर ले लीजिए। बात समझ में आई? घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करना, डोंट से ये नहीं समझ में और वो नहीं समझ में, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ जी, यही सेम क्वेश्चन है। अगर मैं अगर मैं y को x में ना एक्सप्रेस करके x को y में एक्सप्रेस करूं, ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाए, तो उसके लिए पावर तो मैच कराना ही पड़ेगा। तो अलोंग x इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लीजिए और अलोंग x इक्वल टू टू वाई स्क्वायर ले लीजिए। जैसे एक पास आपके हाथ आ गया वैसे उसके मल्टीपल्स भी आपके हाथ आ जाएंगे। करके देखो ना क्या आ रहा है। आप इसीलिए तो आए हैं। तो दिस विल बिकम वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई को। तो बेटा क्या है इसका आंसर? वन बाय टू आया। हेलो। ऐसे ही इसमें डिफरेंट आंसर आ जाएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? बहुत सीखना है, बहुत पढ़ना है, करिए।
अब कर लीजिए, अभी मैंने तो इस क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाया, ये तो आप ही लोग कर लेंगे। पहले ये फर्स्ट वाला करो, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, सीखना तो है ही। एक सेकेंड, जस्ट वेट। हाँ रोहन, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ आप एक बार दोबारा से हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे अभी, और ये जैसे इस क्वेश्चन में कर लेंगे बात। आप ना ये देखा करो कि x को y में एक्सप्रेस करके या y को x में एक्सप्रेस करके किस तरह से ये पावर सारी कंबाइन होकर कांस्टेंट आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो यही झंझट है, देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, x y में y x में आराम से एक्सप्रेस हो जाएगा, पावर का कोई झंझट नहीं। x इक्वल टू वाई लीजिए, x इक्वल टू 2y लीजिए, x इक्वल टू 3y अलॉन्ग, लाइकवाइज y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x, तो पावर्स आराम से कंबाइन हो रही हैं। बट जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप y इक्वल टू x ले लेंगे तो पावर्स कंबाइन नहीं हो पाएंगी ना, ये तो हो गया, चलो यहाँ तो परेशानी होगी या नहीं होगी बताओ। तो यू हैव टू एडजस्ट, जैसे दिख रहा है आपको डबल पावर है, y का डबल पावर है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी काम कीजिए, देखिए ना यहाँ पे भी y, आपने y को x का डबल पावर ले लिया। अगर आप x को 1/2 ले रहे हैं पावर में, तो y को आप समझ रहे हैं डबल। बस यही पैटर्न है। अब जरूरी थोड़ा ना आप y को ही x में एक्सप्रेस करें, x को y में कर लीजिए, x y के मुकाबले आधा है, आधा है तो लो भाई आधा ही ले लेते हैं पावर के हिसाब से, तो ये वाला पैटर्न है। हेलो हेलो, कॉपी कर रहे हैं? करिए करिए। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ शाबाश, सेम पैटर्न है, पैटर्न पकड़ लिया आपने, है ना, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। यस, यहाँ क्या क्या ट्राई करेंगे, आई एम सॉरी। यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं लॉन्ग एक्स इक्वल टू वाई क्यूब ले लीजिए एंड एक्स इक्वल टू 2y क्यूब ले लीजिए। कर लिया ना आप लोगों ने, पैटर्न तो समझ ही गए।
Yes, Rohan, is that clear? Hmm. चलो अगला क्वेश्चन करो। करिए। आप देखो। हाँ जी, दूसरा इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। वही लिमिट ही एग्जामिन करना है आपको, दोनों में लिमिट ही एग्जामिन करना है। आइए देखिए। हाँ जी, ये वाला कर लेते हैं, इजी लग रहा है। तो बेटा अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और अलोंग वाई इक्वल टू एक्स लाइन, यस, अलोंग वाई इक्वल टू एक्स, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस जीरो डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, वन बनेगा। अरे बोलते काहे नहीं। जी अलोंग वाई इक्वल टू एक्स, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, डालिए उसमें। जीरो हो गया, चेक कर लीजिए। जीरो है ना एक्स माइनस एक्स, तो ये वन और ये जीरो, लिमिट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट ओके? अब यहाँ आ जाइए, सेम प्रॉब्लम, या यूं कहिए सेम सॉल्यूशन। बेटा जब आप एफ एक्स एक्स देखेंगे तो जीरो दिख ही रहा है आपको, जीरो हो जाएगा। जबकि एफ एक्स जीरो देखेंगे, हाँ जी, एफ जीरो वाई देखेंगे तो ये अब क्या करोगे? प्रॉब्लम आपको समझ में आई है नहीं आई? इज इट क्लियर? राइट हैंड साइड
अब उसमें क्या करोगे, इसमें तो सब में सेम आ रहा है। अरे भैया कुछ और ट्राई कर लो, काहे इतना परेशान हो रहे हैं, कुछ और ट्राई कर लीजिए। हाँ जी देखिए, ये देखा आपने अलॉन्ग y इक्वल टू एक्स, ये देखा x एक्सिस के लॉन्ग, ये y एक्सिस के लॉन्ग। तो ऐसा करते हैं अलॉन्ग y, भाई हाथ पैर तो चलाने हैं, चला लेंगे। अलॉन्ग y इक्वल टू 2x पे जरा ट्राई किया जाए, आइए। सो इट इज fx 2x, दैट वुड बी x इंटू 2x multiplied with x square minus 4x square divided by x square plus 4x square। हाँ जी बताइए जरा क्या आएगा आपका, ये आपका 4x स्क्वायर यहाँ आया, और ये आपका -3x स्क्वायर यहाँ आया, और ये डिवाइड हो रहा है आपका 5x स्क्वायर से, तो ये भी ज़ीरो आ रहा है, बिकॉज ये x तो बच ही जाएगा। हेलो, अब क्या करोगे? ये ऐसे क्वेश्चन सिखाते हैं लाइफ में कुछ, कि कैसे करना चाहिए चीज़ों को। यस, हेलो स्टूडेंट्स, आर यू देयर? क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा आपने, तो ये आपके लिए होमवर्क है, मतलब ट्राई करिए, मैं तो बताऊंगा ना आपको सॉल्यूशन। अभी तो जो आज किया था उसकी लिमिटेशन है, सो ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ट्राई मोर पाथ्स। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज, और आपके भाग खुल जाएंगे। आइए, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, प्रीवियस स्लाइड। हाँ हाँ देखो देखो, अगर y इक्वल टू 1/x करोगे, ये इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए कह रहे हो ना? बट शायद आपने ध्यान नहीं दिया दीपांशु। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आपका स्टेज ही ऐसा है। बेटा आपको 0 0 पे एग्जामिन करना है, तो जो पाथ है ना वो ओरिजिन से पास करना चाहिए। इफ यू आर टेकिंग y इक्वल टू 1/x डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। हाँ, है ना, वो नहीं कर सकते आप। यही सब चीजों सीखनी है। वो तो यहाँ यहाँ से कहीं से जा रहा है, उसको ओरिजिन से क्या मतलब? उस पर लिमिट एग्जिस्ट करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? हेलो, यहाँ तक टिल नाउ एवरीथिंग ओके? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अभी मतलब और भी पार्ट्स थे उसमें, खाली ये नहीं था, बट डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। अब आइए जरा, मैंने बोला मैं चेंज कर रहा हूँ स्टेटमेंट, देखो अब एग्जामिन करो, अब ये करके दे देना। करिए एग्जामिन। आपको करना है, ये बिगिनिंग वाला स्टेज है, आराम से हो जाएगा। हाँ जी, व्हाट अबाउट अलोंग y इक्वल टू एक्स, बेटा ये तो जीरो आ रहा है। हाँ जी, अब देखिए जरा, चेक करते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखा दी ना, ऊपर x का पावर 4 बन रहा था, अब नीचे भी बन रहा है। तो fx 2x इक्वल टू x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, x पावर 4 प्लस 2 raised to power 4 is 16। आइए, so this is 2x square from here minus 3x square from here and 17x power 4 from here। तो x4 कैंसिल, तो बेटा क्या आंसर आएगा इसका? -6/17। yes, are the answers matching? No, so limit does not exist। तो दिस वे, काम करो, कोई बात, कल फिर मिलेंगे।
नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। इतना करिए यहाँ तक। अभी हमने आज सिर्फ बाउंडेड टच किया और लिमिट टच की, करना पड़ेगा भाई, ये तो क्वेश्चन होगा नहीं आपसे, गहराई में उतरना पड़ेगा। मैं एक एक क्वेश्चन करा के नहीं छोड़ सकता, मेरे को पता है ना किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अपने वन वेरिएबल में देखा ही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।